अस्सलाम वालेकुम। नरम गर्मा गर्म क्रंची और कुरकुरा सा लारी अड्डों जैसा नान आपके सामने बनाकर पेश करेंगे। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी स्टेप आप लोग मिस ना करें। तो इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को शेयर करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हमने आलू ले लेने हैं 2 अदद। छोटे साइज़ के आलू लेके इनको आपने काट लेना है। ना ज़्यादा मोटा रखना है ना छोटा रखना है, बल्कि दरमियाना सा स्लाइस रखिएगा। प्याज ले लीजिए 2 अदद, बिल्कुल स्मॉल साइज़, और इनको भी बारीक स्लाइसेस में काट लीजिए। अब मैंने 2 अदद हरी मिर्चें मोटे वाली ली थी जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, उनको भी मोटा मोटा काट लीजिए। धनिया ले लीजिए ज़्यादा सारा, इसको आपने बारीक काट लेना है। सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। चिली पाउडर है, चिली फ्लेक्स है, टर्मरिक पाउडर है और साथ ही इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करके इन सारे मसालों के ऊपर से आपने धनिया ऐड कर देना है। ये मेरे पास थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ धनिया है, इसको मैंने हाथ से अच्छे से मसल के इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि इसका जो टेक्सचर है वो खुल के आए। इसको मैंने चम्मच के साथ हिला लिया था और अच्छे से मिक्स करने के बाद देख लें कि ये सारे मिक्स हो गए हैं। तो इसके ऊपर से हम डाल देंगे तकरीबन 2.5 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन छना हुआ था और हमेशा प्रेफर करें कि छना हुआ ही बेसन इस्तेमाल करें। चम्मच के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपने टोटल 2.5 कप ही बेसन यूज़ करना है। यहाँ पर पानी ले लिया है 1 गिलास और पानी को आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। ज़्यादा पतला सा नहीं बना लेना, क्योंकि अगर यकदम आप पानी ऐड करेंगे तो ये पतला बैटर बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो देखिए तकरीबन पौना गिलास मेरा इस्तेमाल हो चुका है। इसके ऊपर से कसूरी मेथी को मैंने हाथों से मसल लिया है। खुश्क कसूरी मेथी जो होती है उसको ऊपर से डालें और इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की, ये ज़्यादा पतला नहीं है और पकोड़ों से ज़्यादा सख्त है। 5 नान लिए मैंने और इसको आपने गीला किए बगैर नान के ऊपर आपने मोटा मोटा करके थोड़ा सा बेसन लगा लेना है, ताकि हम वही वाला बेसन जो हमने हाथ से मोटा मोटा ऊपर रखा था उसी को इस पूरे नान के ऊपर आप फैला लीजिएगा, कहीं से भी कोई जगह खाली ना रह जाए। लीजिए पूरे के पूरे नान के ऊपर जो है यहाँ पर हमारा बेसन लग चुका है। तो तेल यहाँ पर फुल गरम है और मीडियम की तरफ आपने इसको रख के इसके अंदर ऐड कर देना है और ऊपर से किसी भी चम्मच या फिर चिमटे के साथ आपने इसको थोड़ा सा दबाना है ताकि ये अच्छा सा अंदर तक पक जाए। इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकने देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे एक नान को पकते हुए। बाज़ार से यही नान आपको तकरीबन 100 रुपये या 120 रुपये में मिलेगा और 120 रुपये में तकरीबन आपके यहाँ पर 5 से 7 नान इजीली बनकर घर पर रेडी हो जाएंगे। है ना मज़ेदार और ज़बरदस्त सा तरीका। तो आज ही आप इसे ट्राई करिए और फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट्स मुझे इंस्पिरेशन देते हैं कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। गर्मा गर्म और क्रंची से बिल्कुल नरम नरम से नान रेडी है। इसको आप रायते के साथ और किसी भी किस्म की चटनी या फिर सॉस के साथ इस्तेमाल करिए जो आपको फ्लेवर पसंद हो। और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह से बम्बास्टिक सी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन लीलहानी एंड मामास किचन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इस कदर क्रंची और डिलीशियस किस्म के ये नान बनकर रेडी होते हैं तो घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बाज़ार की छुट्टी करवाइए, वही पैसे आप घर पर लगाइए और ढेर सारे नान बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।